नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विद रुद्रा क्लास में। साथियों, आज की क्लास तो बहुत ज़ोरदार होने वाली है। जी हाँ, आज की क्लास जीएस की है, जो कि सौर मंडल से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जीएस सौर मंडल, आप तो जानते हैं कि सौर मंडल कितना इम्पोर्टेंट, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें जो कि किसी भी परीक्षा में आप देखिए, चाहे पेट की हो, चाहे एसएससी हो, सीटेट, अर्थात अगर हम ये कहें कि जीएस का कोई भी पोर्शन है, अगर उसमें भूगोल यानी सौर मंडल से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। तो साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो ऐसे सौरमंडल के क्वेश्चंस की सीरीज जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो आप यही बता दीजिए कि रात्रि में दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। जी हाँ, 99% लोग फेल हो गए हैं, कोई नहीं बता पा रहा है कि रात्रि में कौन सा ग्रह दिखाई देता है। ठीक है, क्या ये पेट लेखपाल, जीडी, स्टेनोग्राफर, सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल सभी के लिए है साथियों। चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, जीएस पोर्शन उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नवोदय के बच्चों के लिए भी है। तो चलिए अपने क्लास को जोरदार अंदाज में शुरू करते हैं। और ये देखिए, पहले तो आ जाइए सौर मंडल परिवार की बात करते हैं। हमारा जो सौर मंडल परिवार है वह कैसा है, उसके बारे में पहले आपसे, तो ये देखिए यहाँ पे ये सन है, उसके बाद बुध, शुक्र और फिर हमारी पृथ्वी जहाँ पे हम लोग निवास कर रहे हैं, उसके बाद मंगल ग्रह, ये बड़ा सा बृहस्पति आप देख रहे होंगे, ये शनि है, और फिर अरुण और फिर वरुण। इस प्रकार से आपने हमारे सौर मंडल परिवार को देखा। अब इन्हीं सौर मंडल परिवार से ही रिलेटेड इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन बता पाना यानी कि प्रश्न का उत्तर दे पाना मुश्किल हो जाता है। और फिर लास्ट में एकमात्र सहारा चुक्का होता है। अगर माइनस मार्किंग है तो चुक्का भी नहीं काम देता। तो चलिए बात करते हैं अपने कुछ प्रश्नों से जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछेंगे। तो चलिए पहला ही प्रश्न धमाकेदार है और इम्पॉर्टेंट है। पहला ही प्रश्न को लगा लीजिए टिक कि सबसे बड़ा ग्रह। जी हाँ साथियों, पहले ही भाई तैयारी कर लीजिए। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर, JUPITER। बिल्कुल आप अंग्रेजी को भी लिखेंगे, इसलिए क्योंकि परीक्षा में कभी कभी आपको बृहस्पति न दे करके जुपिटर दे देगा लिखा हुआ जुपिटर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जुपिटर किसे कहते हैं। तो जुपिटर बृहस्पति को कहते हैं। तो पहला ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्या बताएं, जितने भी हम क्वेश्चन ले आए हैं साथियों, ये सब महा इम्पॉर्टेंट है। कैसे हैं? महा इम्पॉर्टेंट है। इनको बस आप ऐसे सारणी बना लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिखना चाह रहे हो इंग्लिश में लिखें, जो स्टूडेंट हिंदी में लिखना चाह रहे हैं हिंदी में लिखें। तो चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा ग्रह हो गया। अब बात करेंगे सबसे छोटे ग्रह की। तो सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी, MERCURY। जी हाँ, मरकरी। चलिए फिर बात करते हैं अपने सबसे बेस्ट, यानी बेस्ट से बेस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ठंडा ग्रह। जी हाँ, सबसे ठंडा ग्रह जो सबसे दूर होगा वही तो होगा सबसे ठंडा ग्रह। तो ये हो जाएगा नेपट्यून यानी कि वरुण। जी हाँ, वरुण। और अगर कह दिया जाएगा सबसे दूर तो भी यही ग्रह होगा, क्योंकि दूर है तभी तो ठंडा है। तो चलिए ये भी हो गया हमारा। अब बात करते हैं सबसे गर्म। ओहो, इस समय ठंडी में तो गर्म ही ज़रूरत है भाई। गर्मा गर्म पोहा, गर्मा गर्म जलेबी, गर्मा गर्म चाय। तो सबसे गर्म ग्रह पे पहुंच जाइए भाई, सब कुछ गर्म हो जाएगा। तो जो सबसे पास में होगा वही तो सबसे क्या होगा? गर्म होगा। तो सबसे
गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। फ्राइडे मत समझिएगा कि शुक्रवार लिख दीजिए फ्राइडे, नहीं, वीनस, VENUS, वीनस। जी हाँ। अब बात करते हैं और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सबसे तेज घूमने वाला ग्रह। अरे सबसे तेज यूं जलेबी की तरह साए 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 घूम 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 घूमते जाओ घूमते जाओ। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। कौन है साथियों? बृहस्पति। इंग्लिश में बोले तो जुपिटर, JUPITER, जुपिटर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सबसे पास में कौन है? मरकरी। बुधवार कौन है? बुध यानी कि मरकरी, MERCURY, मरकरी। जी हाँ, एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह। अभी मैंने आपको बताया था ना वरुण, और वरुण के पहले क्या है? अरुण, यानी कि नेपट्यून। जी हाँ, वरुण हमारे सबसे दूर रहने वाला, सूर्य से सबसे दूर। किससे? सूर्य से सबसे दूर। यही सब क्वेश्चन तो पूछते हैं, यही सब क्वेश्चन पूछते हैं जिनको कोई नहीं पढ़ के जाता। लेकिन साथियों आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन को बिल्कुल पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आइए। फिर बात करेंगे पृथ्वी के सबसे निकट। अभी तक देखिए आप लोगों ने सूर्य से दूर, सूर्य से, है ना। अब हमारे पृथ्वी की बात आ गई। पृथ्वी के सबसे निकट कौन है? शुक्र है। कौन है? शुक्र है। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये सूर्य से नहीं निकट पूछा है, ये पृथ्वी से पूछा है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो शुक्रवार है साथियों। फिर अगर बात किया जाए उपग्रह की, ये सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रह है, तो याद रखिएगा बृहस्पति के है। किसके है? बृहस्पति के है, अर्थात जुपिटर। फिर पृथ्वी के उपग्रह की बात करें तो आप जानते ही हैं पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। और कहा जाए कि अगर सबसे अधिक चमकीला, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है टेट की परीक्षा में। किसमें? टेट की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम महा इम्पॉर्टेंट लगा लो भैया जी। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, यानी वीनस, VENUS, ठीक है। फिर सबसे अधिक चमकीला तारा, देखिए यहाँ पे साथियों कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि सबसे अधिक चमकीला ग्रह अगर पूछा जाए तो शुक्र है, अगर चमकीला तारा पूछा जाए तो साइरस है, यानी डॉग स्टार। क्या है? डॉग स्टार। जी हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डॉग स्टार यानी सबसे अधिक चमकीला तारा। चलिए फिर बात करेंगे अपने रात में। ये देखिए जो कि आपने टाइटल में ही देखा था कि रात्र में दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो क्या है? मार्स है, यानी मंगल ग्रह है, ठीक है। कैसा है? मंगल ग्रह है। सबसे भारी ग्रह, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे भारी ग्रह। अब हम क्या बताएं साथियों, हमने तो आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेट कर दिए हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए सभी को आपको याद करके जाना है और परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है। तो सबसे भारी ग्रह की बात किया जाए तो बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। और अगर सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए साथियों, क्या पूछा जाए? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, यानी कि उपग्रह तो हैं लेकिन, अच्छा सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास है। किसके पास? बृहस्पति के पास। लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? नाम पूछ रहा है कि कौन है, तो उसका नाम है साथियों गनीमेड। गैनीमेड, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि जिनका नाम ही नहीं लोग सुने हैं उन्हीं को पूछ लिया जाएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो गनीमेड है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा पूछा,
अब यहाँ पे सबसे छोटा पूछ रहा है, तो डिमोस कौन है? डिमोस, DEIMOS, डिमोस। जी हाँ। अब यहाँ पे ये पूछता है कि भोर का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं, वीनस। और इसी को सांझ का तारा भी कहते हैं। किसको? शुक्र को भी, शुक्र को ही सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भोर का तारा, सांझ का तारा, दोनों किसे कहा जाता है? तो दोनों वीनस को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। अगर बात करें लाल ग्रह की, यस, रेड प्लैनेट, लाल ग्रह कौन है? तो मंगल है। यस, कौन है? मंगल है लाल ग्रह। नीले ग्रह की बात किया जाए तो आप तो जानते ही हैं कि पृथ्वी है। क्यों नीला क्यों दिखाई देता है? नीला ये अपने पानी की वजह से दिखाई देता है। किसकी वजह से? पानी की वजह से नीला दिखाई देता है। और पृथ्वी की बहन, ये देखिए नीचे से, यहाँ अगर आप ये पोर्शन देखिए, ये इतना, यानी ये क्वेश्चन, ये एकदम महा इंपॉर्टेंट, इनको रट लीजिए। यही सब क्वेश्चन आए हैं बार बार। तो पृथ्वी की बहन कौन है? तो पृथ्वी की बहन है शुक्र। कौन है? शुक्र, यानी कि वीनस। तो आप लोगों ने देखा, इस प्रकार से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने का प्रयास किया साथियों। ये जीएस के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट्स बना लीजिए और नोट्स में आप बिल्कुल क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए। और हमारे जो नवोदय के छात्र हैं, नवोदय के स्टूडेंट या सैनिक स्कूल, ये तो इनको ज़रूर नोट कर लें, और क्योंकि ये सब क्वेश्चन उनमें ज़रूर पूछा जाता है जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। किसकी साथियों? शिक्षक भर्ती की तैयारी, उनके लिए तो ये रामबाण है। यानी इनमें से एक दो क्वेश्चन तो एकदम सॉलिड है कि आना ही आना है, एकदम दो क्वेश्चन एकदम सॉलिड है। तो इस प्रकार से साथियों हमारी आज की क्लास समाप्त होती है जीएस की। हम पुनः अपने अगले क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक करिए इंतज़ार और ठंडी में पीजिए गर्मा गर्म चाय। तो चलिए इसी के साथ ही हम बोलते हैं अलविदा आपको, और आप हमारे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।